5 ऑफ ओलंपियाड सीरीज़। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला और इसके यूजेस एक्सप्रेशंस में। अच्छा, फैक्टराइजेशन टेक्निक में भी अगर इसका यूज़ होगा तो मैंने फैक्टराइजेशन के लिए एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाया है, आप लोग उस पर जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। और ओलंपियाड के हर क्वेश्चंस इंक्लूडिंग आईआईटी के जितने बेसिक क्वेश्चंस हैं वो मैंने उसमें कवर करा दिया है। सो प्लीज़ डू वॉच इट। नाउ फॉर दिस सीरीज वी विल बी सीइंग सम बेसिक फार्मूलाज फर्स्ट। क्या, जैसे पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल है। सेकंड, मान लो मैं a यहाँ पे प्लस माइनस बी एक साथ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है। थर्ड, मैं ऐसा कर सकता हूँ a प्लस माइनस बी का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, दोनों लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3ab, a प्लस माइनस बी, मतलब अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। सो बेसिकली मैं यहाँ से ही फॉर्मूला अगर बनाऊँ तो a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब अगर निकालना है तो वी कैन राइट a प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस, अच्छा अब यहाँ पे तो बदल जाएगा, जब हम साइन को उस तरफ लेके आएंगे तो माइनस प्लस 3ab इंटू ए प्लस माइनस बी, ये हो जाएगा। अब बेसिकली अगर इसको और तोड़ा जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये हो जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बाद में अगर इसे सिंप्लीफाई और करना चाहते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। नेक्स्ट, अगर मैं यहीं पे कहूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा, सो बेसिकली दिस विल बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, यूजिंग द सेम प्रोसीजर। ये दोनों हो गया। अब अगर इसमें और छोटा सा बात a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का कर लें तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब इसमें प्लस माइनस 2ab प्लस माइनस 2bc और प्लस माइनस 2ac, ये चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंगली जैसा सिचुएशन हो प्लस और माइनस का, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर फॉर्मूले का जनरलाइजेशन किया जाए, फॉर्मूले को जनरलाइज किया जाए तो इस केस में क्या होगा, जनरलाइजेशन। सो व्हाट वी कैन से कि अगर a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 पूछा जाए तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसी तरह a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 लिखाता है a माइनस बी, बचेगा क्या, ए क्यूब, फिर एक ए कम कर दो ए स्क्वायर बी, फिर एक ए कम कर दो बी बढ़ा दो ए बी स्क्वायर एंड देन राइट बी क्यूब अगेन। सो इफ आई से ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5, ये कितना लिखाएगा, ए माइनस बी एंड ए टू द पावर 4 प्लस ए क्यूब बी, फिर से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या होगा, ए बी क्यूब, फिर कितना होगा, बी टू द पावर 4। देन नेक्स्ट, अगर इसी को एक्सटेंड किया जाए a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, डेट इज जनरलाइज्ड एज a माइनस बी a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 b प्लस a टू द पावर n माइनस 3 b का स्क्वायर, एंड दिस गोज ऑन, और ये जाते जाते कहाँ तक जा सकेगा, a b टू द पावर n माइनस 2 प्लस b टू द पावर n माइनस 1। बस इसमें ये याद रखना कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो अगर प्रूफ करना है तो एक्सपेंड करके देख लो कि a को जब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इफ़ आई मल्टीप्लाई a कम्प्लीटली विद दिस, तो कितना हो जाएगा, a टू द पावर n और प्लस a टू द पावर n माइनस 1 b, और फिर से a टू द पावर n माइनस 2
बी स्क्वायर कुछ ऐसा चलता रहेगा, और जब बी वाले को साथ करेंगे तो ए टू द पावर एन माइनस वन बी प्लस ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर, और ये चलता रहेगा साथ में। तो लास्ट वाला बी टू द पावर एन होगा, उससे पहले एट, तो बाकी वैल्यूज़ तो कट जाएंगे, सिर्फ बचेंगे कौन, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, और डन। सिमिलरली अगर हम ऐसा बोलें कि ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन लिखना है, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, सो ये जनरलाइजेशन अगर करें तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी, और यहाँ पे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, ए टू द पावर एन माइनस वन तो पहले रहेगा, फिर माइनस हो जाएगा, अल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस फिर से ए टू द पावर एन माइनस थ्री बी स्क्वायर, और ये चलता रहे। अब कहाँ तक चले, तो शुरू कहाँ से हुआ था, ए टू द पावर एन माइनस वन, फिर लास्ट वाले टर्म्स क्या होंगे, बी टू द पावर एन माइनस वन, उससे पहले क्या होगा, माइनस ए बी टू द पावर एन माइनस टू, ठीक है, ये ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन का केस होगा। अब इस केस में क्या होना चाहिए, फॉर ऑल ऑड एन, ये ऑड एन की बात की जा रही है, डेट इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इवन के लिए इट विल बी डिफरेंट, ठीक है, वहाँ से ए प्लस बी बाहर नहीं निकाल सकते, तो मैं सिर्फ ऑड की बात कर रहा हूँ। सो ऑड वाले केसेस में क्या होगा, जब, और साथ में लास्ट में प्लस क्यों आया, क्योंकि अगर ये ऑड था तो बी टू द पावर एन माइनस वन इवन होगा, दैट इज़ द रीज़न। और मतलब बेसिकली मैंने करा क्या है कि माइनस बी बी, इससे पहले क्या था यहाँ पे, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, तो यहाँ पे प्लस माइनस बी पर पावर एन कर रही हूँ, तो प्लस माइनस बी का मतलब जो भी है वो एक्सटेंड होते हुए इस कंडीशन पे पहुँचेगा, ठीक है। अब अगर इसमें और थोड़ा एक्सटेंशन किया जाए और मैं इसका जनरलाइजेशन करूँ, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री टिल ए एन का होल स्क्वायर, ये करूँ तो बेसिकली ये क्या देगा, ए वन का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर और ए एन का स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा टू, यहाँ से बाहर आते जाए ए वन ए टू ए वन ए थ्री, और ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, सो ए एन माइनस वन और ए एन, डन। सो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बचता है, दिस इम्पॉर्टेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, सो बेसिकली इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब इसको मॉडिफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। नाउ अगर प्रूफ करना है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखो, ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, सो बेसिकली ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब मैंने बोला, और माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब फिर से इस दोनों में कॉमन ले लेना थ्री ए बी, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर से इसको वैसा ही मान लो, तो ए प्लस बी प्लस सी फिर से कॉमन आ जाएगा, और जो बचेगा उसको एक्सपेंड कर लो, यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस क्या होता है, रिमेंबर कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी ज़ीरो हो जाता है, सो देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्री ए बी सी के बराबर हो जाता है, ठीक है, ये कंडीशन होगा। नाउ विल डायरेक्टली कम ऑन टू सम एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द एक्सप्रेशन टू प्लस वन टू स्क्वायर प्लस वन टू टू द पावर फोर प्लस वन, और ये चलता रहे कहाँ तक, टू पर पावर टेन प्लस वन और प्लस वन। तो अब देखो इसमें मतलब बेसिकली चेन रिएक्शन कराना है। अब चेन रिएक्शन कराने के लिए क्या है कि टू प्लस वन
में अगर हम 2 - 1 मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 और फिर से ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 2 + 1 के साथ एक 2 - 1 मल्टीप्लाई करना होगा और 2 - 1 का मतलब 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चीज़ डिवीज़न करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये चला कहाँ तक, 2 पर पावर 10 + 1 तक, ठीक है, और +1। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई हुआ 2 का स्क्वायर +1, तो 2 × 4 - 1, ठीक है। और फिर ये चलता रहा, तो लास्ट में क्या होगा कि 2 2 पर पावर 10 -1 इंटू 2 2 पर पावर 10 +1 और +1 बचेगा। सो बेसिकली इसका स्क्वायर, सो 2 पर पावर 10 का स्क्वायर -1 +1 ऐसा बचेगा। सो स्क्वायर मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 पर पावर 10 और ये कैंसिल आउट हो गया। सो बेसिकली 2 पर पावर 11 दैट इज इक्वल टू 2 पर पावर 10 कितना होता है 1024, 2 पर पावर 11 कितना हो जाएगा 2048, दैट इज द आंसर। 2 says simplify the expression a to the power 6 minus b to the power 6 divided a cube minus b cube divided a square minus ab plus b square. तो हाउ टू प्रोसीड, इट्स वेरी सिंपल। एक्सप्रेशन क्या लिखा है, a to the power 6 minus b to the power 6 डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस b क्यूब ऐसा है, और साथ में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर है। तो a to the power 6 minus b to the power 6 को ऐसे लिखा जाए, a क्यूब का होल स्क्वायर, पहले तो ये लिख लेते हैं कि a क्यूब का होल स्क्वायर माइनस b क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस b क्यूब और साथ में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस b क्यूब इंटू a स्क्वायर माइनस ab plus b square. So this gets cancelled and obviously a is not equal to b यहाँ पे, because there will be a problem, then this can become 0। तो वो कंडीशन पहले से दिया हुआ है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अभी हम देखे थे, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी कितना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दिस गेट्स कैंसल्ड एंड हैंस द वैल्यू विल बी a प्लस बी, ठीक है। Next question says, given x minus y is equal to 8, xy is equal to -15, find the value of x plus y का whole square and x to the power 4 plus y to the power 4। So x plus y का whole square, इसका मतलब क्या है, x minus y का whole square plus 4xy, that is the formula। x plus y x minus y ऐसे रिलेट होता है, तो that is 8 का स्क्वायर 64 और 15 इंटू 4 60। सो आंसर कितना हो गया 4। अच्छा, सेकंड कह रहा है एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अगर मैं ऐसा कर लूँ कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करूँ और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल करूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर, और ये फिर से बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। सो या एंड दिस इज का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, सो x प्लस वाई तो अभी निकाले थे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 4 था, 4 और 2xy दैट इज माइनस माइनस प्लस 30। सो दिस इज 30 का होल स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे कितना है एक्स वाई का होल स्क्वायर दैट इज़ 225। तो बेसिकली कितना हो जाएगा 34 का होल स्क्वायर, और 34 का होल स्क्वायर मतलब कितना 25 9 6 16, सो दिस इज 1156 और माइनस 450, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6501147, आंसर 706 is the answer। Next question says, given x plus 1 by x is equal to 3, find the value of x cube plus 1 by x cube, x to the power 4 plus 1 by x to the power। तो बच्चों ये तो बहुत ईजी है,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मतलब क्या है? दिस इज x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, यही फॉर्मूला होता है। तो डेट इज़ 27 माइनस 3 इंटू 3 डेट इज़ 9, डेट इज़ ओवरऑल इट इज़ 18। ठीक है, नेक्स्ट x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 2x² इंटू 1/x²। ठीक है, नॉट, हाँ ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको भी लिखा जा सकता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 और फिर से होल स्क्वायर और माइनस 2। तो x प्लस 1/x कितना है? 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया? 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 कितना हो गया? 47। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज x प्लस वाई 5/2 है, x² प्लस y² 13/4 है। हमें निकालना क्या है? x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5। सो बेसिकली x² प्लस y² है। अगर हम इसको x³ प्लस y³ अगर निकाल लें तो शायद कुछ वैल्यू मिल जाएगा। तो बेसिकली x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 का वैल्यू अगर चाहिए तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मान लो बच्चों x² प्लस y² है और x³ प्लस y³ है तो x टू द पावर 5 तो आएगा और y टू द पावर 5 तो आएगा, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आएगा, x² y³ प्लस y² x³ ये आ जाएगा। सो इस केस में अगर वैल्यू देखा जाए तो x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 है, साथ में x² y² कॉमन ले लो तो x प्लस y बचेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 का वैल्यू चाहना था तो हमने नॉट इक्वल टू, हमने ये किया कि हमने एक तरीका देखा कि x² प्लस y² और x³ प्लस y³ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू ये भी आ रहा है और साथ में ये भी आ रहा है। सो x² प्लस y² तो दिया हुआ है, x³ प्लस y³ भी निकाल सकते हैं, बट बेसिकली हमें xy निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब सिंप्लीफाई किया जाए, x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 का मतलब क्या हो गया? x² प्लस y² इंटू x³ प्लस y³ माइनस x² y² इंटू x प्लस y। अब देखते हैं जो जो वैल्यू पता है हमें। x² प्लस y² को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू XY। तो ये तो हो गया x³ प्लस y³, ओके सॉरी, x² प्लस y² ये तो दिया ही है तो इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 13/4 है। x³ प्लस y³ को निकालना पड़ेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और माइनस x² y² इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना दिया? 5/2। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, x प्लस वाई तो दिया है 13/4, ये कितना हो जाएगा? 5/2 का होल क्यूब डेट इज़ 125/8 माइनस 3xy इंटू 5/2, दिस इज़ ऑल फाइन, माइनस x² y² 5/2। बट अगर हमें x y का वैल्यू पता चल जाए तो आवर आंसर विल बी डन। तो ये भी पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा? सी है, अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया? 25/4 डेट इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 25/4। अब x² प्लस y² कितना है? 13/4। तो 25 माइनस 13 कितना हो गया? 12/4 डेट इज़ 3। तो xy कितना हो गया? 3/2। सो xy इज 3/2। सेटिस्फाई करा दो वैल्यू, 13/4 125/8 माइनस 3 इंटू 3/2 डेट इज़ 9, 9/2 45/4। अब ये 45/4 हो गया, x² y² डेट इज़ 9/4 इंटू 45/2। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 13/4। दिस इम्प्लाइज कितना? 45/4 है तो 90/8, 90 मतलब 35/8।
और यहाँ कितना हो गया 45/8। सो बेसिकली अगर 1/8 कॉमन ले लें, नहीं 5/8 कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या इधर 13 बचेगा और 7 बचेगा, 91/4 बचा। और 5/8 कॉमन ले लिए तो इधर कितना बचा 9। सो 9 4 36 दैट इज इक्वल टू 5/8 इंटू 91 माइनस 36। सो 91 माइनस 36 कितना हो गया 1165 दैट इज 8 में 3 5, तो 55 इंटू 5 और साथ में एक 4 भी था 32 एंड ऊपर 275 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन says given that the real number x, y, z satisfy the system of equation x plus y plus z is equal to 6, x square plus y square plus z square is equal to 26, and x cube plus y cube plus z cube is equal to 90. Find the value of x, y, z and x to the power 4 plus y to the power 4 plus z to the power 4. ठीक है, अब हमें x, y, z भी निकालना है और हमें वैल्यू चाहिए x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 4 का। तो बेसिकली अगर x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 4 का वैल्यू चाहिए तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ज़्यादा आ रहा है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ और भी चाहिए होगा। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ठीक है -2। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर तो था, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ गया था। क्या एक्स्ट्रा टर्म आ गया? तो 2 XY इंटू वाई जेड मतलब 2XY स्क्वायर जेड, फिर क्या हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर वाई जेड। सब में अगर कॉमन ले लिया जाए 2XYZ तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये चीज़ बाहर करना है। अब आंसर आ गया कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 26 दिया है बच्चों। तो 26 का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये निकालना पड़ेगा। सो ये निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड 36 है, 36 माइनस 26 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 10 और 2 कट के 5 हो गया। सो दिस बिकम्स 5 का स्क्वायर 25 -2। अब एक्स वाई जेड है और x प्लस वाई प्लस जेड 6 है। तो सारे वैल्यूज़ करके निकल गए, बट एक प्रॉब्लम फिर से है। किस चीज़ का? हमें प्रॉब्लम है एक्स वाई जेड का। अगर एक्स वाई जेड आएगा तभी ये वैल्यूज़ निकल पाएंगे। अब एक्स वाई जेड पाने के लिए एक काम ऐसा किया जा सकता है कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका रिलेशन एक्स वाई जेड के साथ आता हो। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ। इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये फॉर्मूला है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो हमें पता है कितना है 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी पता है 26 माइनस अभी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी पता है 5। और इधर कितना हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दैट इज 90 माइनस 3XYZ इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से कितना है 26 21 6 126 माइनस 36 इज इक्वल टू 3XYZ। सो XYZ कितना हो गया -12। सो बेसिकली XYZ का वैल्यू -12 है। अब XYZ -12 है तो हमें ये पता चल गया। सेकंड
यहाँ पे अगर -12 पुट करेंगे तो 26 का स्क्वायर -2 इंटू कितना हो जाएगा 25 और प्लस 144 दैट इज 169. So 26 का स्क्वायर -2 इंटू 169 and therefore the value will be कितना 26 का स्क्वायर इज 676 minus 9 to 18 and 338. So basically the value will be 338 क्योंकि 338 का दुगना ये होता है. So answer is 338. So therefore the value is 338 itself. Done. Next question says, for any real numbers a, b, c, find the smallest possible values that the following expression can take. 3a square plus 27b square plus 5c square minus 18ab minus 30c plus 237. ठीक है. अब अगर ये देखा जाए कि मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम वैल्यू जब भी पूछा जाए मिनिमा या मैक्सिमा, इसके लिए हम लोग 2-3 कंडीशंस देखते हैं. या तो इसको अरेंज कर लो और मैक्सिमम मिनिमम का केसेस बनाओ, या फिर AMGM इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, या फिर मैक्सिमम मिनिमा. अब यहाँ पे तो मैक्सिमम मिनिमम और AMGM के कंडीशंस देख के नहीं लगते, तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ ताकि मिनिमम वैल्यू निकाल सकें. तो सॉल्यूशन में स्ट्रैटेजी क्या होगा? स्ट्रैटेजी ये होगा कि हम स्क्वायर कंप्लीट करें. तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसको 27b स्क्वायर को और 18b को अगर एक साथ रखें तो 3a स्क्वायर माइनस 18ab प्लस 27b स्क्वायर इसको साथ रखा जाए. अच्छा, और 5c स्क्वायर माइनस 30c, ठीक है, इसको एक साथ रखा जाए और कुछ वैल्यू यहाँ पे ऐड होंगे प्लस 237 इसको एक साथ रखा जाए. तो बेसिकली जब हम 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा c स्क्वायर माइनस 6c, 2 से 3 मतलब यहाँ 9 चाहिए. 9 5 45, 45 इसमें माइनस कर लें तो 8, 192 बचेगा 192. सो बेसिकली ये वैल्यू कितना हो गया a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 5c माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 192. अब एक बात है कि इसमें बोला गया है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या लिया जा सकता है फॉर कोई भी रियल नंबर. तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कम से कम 192 या 192 से बड़ा होना चाहिए. अब 192 ऑब्टेन कब हो सकता है? जब a इक्वल टू 3 भी हो जाए और c इज इक्वल टू 3 हो जाए. ठीक है, डन. तो मिनिमम एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा 192 एंड दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ a b c d is greater than 0 and a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 plus d to the power 4 is equal to 4 a b c d, prove that a is equal to b is equal to c is equal to d. ठीक है, तो बेसिकली दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में कि a b c d ये सारे वैल्यू 0 से बड़े हैं और a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 plus d to the power 4 माइनस 4 ए बी सी डी ये किसके बराबर है? 0. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है कि वी कैन ट्राई टू कंप्लीट द स्क्वायर. कैसे? a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4 को एक साथ लिया जाए तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में क्या कर सकते हैं क्योंकि 2a स्क्वायर b स्क्वायर ला सकते हैं. अच्छा, फिर सिमिलरली यहाँ पे कर सकते हैं c स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर डी स्क्वायर ला सकते हैं. लेकिन बात यह है कि ये दोनों अगर लाया गया तो इसको हटाना भी पड़ेगा. कैसे? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर डी स्क्वायर से हट गया माइनस 4 ए बी सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू 0. तो बेसिकली ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज डैट प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, और सारे इक्वल्स किसके हो जाएंगे? 2 को बाहर ले लो तो ए बी माइनस सी डी का होल स्क्वायर ये भी रहा, डैट इज इक्वल टू 0.
ठीक है। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर, अब सारे का वैल्यू ज़ीरो है। अब ये रियल नंबर है तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो और ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। बीच में सम का साइन है तो हमें ये पता होगा कि अगर कंडीशन ऐसा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ की ए बी सी रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ए भी ज़ीरो होगा एंड बी भी ज़ीरो होगा एंड सी भी ज़ीरो होगा। ये कंडीशन होते हैं। तो यहाँ भी वही होगा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा, साथ में सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर होगा, साथ में ए बी माइनस सी डी बराबर ज़ीरो होगा। ठीक है। अब ए बी सी डी ज़ीरो से बड़ा दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी हो गया। ठीक है। सी इज इक्वल टू डी हो गया और ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि बी के जगह पे हम ए लिख सकते हैं और सी के जगह पे डी, तो ए इज इक्वल टू डी भी है और हम ये भी कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू सी भी है। सो बेसिकली चारों टर्म्स इक्वल हो गए, तो इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी प्रूव्ड। 9 says given a plus b is equal to c plus d है। ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब है। ठीक है। प्रूफ डैट, क्या प्रूफ करना है, ए पर पावर 2/9 प्लस बी पर पावर 2/9 इज इक्वल टू सी पर पावर 2/9 प्लस डी पर पावर 2/9। अच्छा, अब स्ट्रेटेजी क्या है, ए प्लस बी और सी प्लस डी इक्वल है और यहाँ क्यूब किया हुआ है, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको क्यूब में बैठा सकते हैं, इसका क्यूब कर सकते हैं, वहाँ से कुछ आएगा और वहाँ से कोई इक्वालिटी इक्वेशंस आएंगे। उस इक्वालिटी इक्वेशंस में हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से वैल्यू ज़ीरोज़ होंगे या नहीं। जैसे मतलब कहने का ये स्ट्रेटेजी ऐसा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है, तो हम ए प्लस बी का होल क्यूब कर रहे हैं दोनों साइड, तो ये तो कर सकते हैं। अब अगर ये किए तो इधर कितना हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है। इधर कितना हो गया, सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3cd इंटू सी प्लस डी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब है, तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो बेसिकली बचेगा कितना, 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3cd इंटू सी प्लस डी। ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर हम ऐसा मान लें, इफ़, क्या माना जा सकता है कि ए प्लस बी, अच्छा मैं दोनों को एक साथ ले आऊँ तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि अगर ए प्लस बी सी प्लस डी के बराबर है एंड डेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, बी माइनस ए के बराबर होगा और सी माइनस डी के बराबर होगा। ठीक है। सो इस केस में क्या कह सकता हूँ कि ए पर पावर 2009 और बी के जगह पे फिर से माइनस ए 2009 हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। सिमिलरली डेट इज़ इक्वल टू सी पर पावर 2009 माइनस सी पर पावर 2009, तो ये भी तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये तो प्रूफ हो गया। अच्छा, अब ऐसा है कि ए प्लस बी को सी प्लस डी नहीं मानते हैं, ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू सी प्लस डी, या फिर अगर इक्वालिटी है भी, अच्छा ये तो दिया ही है कि ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी तो मानना ही पड़ेगा। तो एक बार जब जीरो माने तो प्रूफ हो गया। अब हम कह रहे हैं कि ये नन ज़ीरो है, तो अगर ये नन ज़ीरो है तो इस इक्वेशन से, मतलब अगर फर्स्ट बोलूँ तो इस इक्वेशन से मैं ये तो कह सकता हूँ कि ए बी बराबर सी डी होगा। सो अगर ऐसा कहा तो ए बी बराबर सी डी हो गया। अब ए बी बराबर अगर सी डी हो गया तो हम ये तो कह सकते हैं कि ए प्लस बी दिया है सी प्लस डी के बराबर, और हमें ये पता है कि ए माइनस बी जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है और सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ होगा सी माइनस डी का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, तो जब ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी दिया हुआ है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी सी प्लस डी का होल स्क्वायर होगा।
अब अगर -2a भी दोनों साइड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन तो ये भी तो इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब a माइनस बी जो है वो c माइनस डी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी अगर c माइनस डी के बराबर है तो फिर से वही बात हो गई कि इक्वेशन में a माइनस बी और c माइनस डी इक्वल है, और यहाँ पे दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो बेसिकली क्या हो गया, a बराबर c भी हो गया, b बराबर d भी हो गया। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर किया हो तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक है, तो a बराबर c अगर हो गया और b बराबर d हो गया तो a बराबर c है और b बराबर d, तो प्रूफ तो हो गया ना। a के जगह पे अगर मैं c रख दूँ और b के जगह पे d तो हैंस प्रूफ्ड। अब लेकिन कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि a माइनस बी बराबर माइनस ऑफ c माइनस डी हो। ठीक है, और हमको ये पता है कि a प्लस बी जो है वो दिया हुआ है c प्लस डी के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a बराबर माइनस सी प्लस डी, सो डैट इज़ 2d। तो a बराबर कितना है, d। अब अगर सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो -2 भी होगा। अच्छा, और माइनस दोनों में लगेगा तो माइनस सी प्लस डी और माइनस सी माइनस डी, सो -2 भी, तो b बराबर c होगा। अब a बराबर d आ रहा है और b बराबर c आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर d है और b बराबर c है, तो फिर से तो वही आ गया इक्वेशन, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया। सो इन ऑल द केसेस इट इज़ इक्वली ट्रू दैट if a plus b is equal to c plus d and a cube plus b cube is equal to c cube plus d cube, a to the power 2 third 9 plus b to the power 2 third 9 will always be equal to c per power 2 third 9 plus d per power 2 third 9. 10 says, and it is a question of triple SMO 1998. Suppose a comma b are two numbers such that a square plus b square plus 8a minus 14b plus 65 is equal to 0. Find the value of a square plus ab plus b square. Now for this question ऐसा है कि अगर हम इसको स्क्वायर कंप्लीट करें, ए स्क्वायर प्लस 8a, अब 8a का मतलब क्या है, 2 इंटू 4 इंटू ए, तो 4 मतलब हमें 16 चाहिए। अच्छा, सिमिलरली बी स्क्वायर है -14b है, तो 14 का मतलब क्या है, 2 इंटू बी इंटू 7, तो ये इसमें कितना चाहिए, +49 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, दिस बिकम्स a प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो गया, b माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 49 और प्लस 16 65 है ही। ठीक है, सो डैट इज इक्वल टू 0। अब अगर ए बी टू नंबर्स मतलब बेसिकली रियल नंबर्स, तो इस केस में जनरली क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हमें एक बात पता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब p इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है। ठीक है, जब p q रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, a प्लस 4 भी 0 होगा और b माइनस 7 भी 0 होगा। तो a कितना हो गया बच्चों, -4, b कितना हो गया 7। अब हमें चाहिए क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 16 हो गया प्लस ए बी, सो डैट इज़ -28, और प्लस बी स्क्वायर डैट इज़ 49। सो व्हाट इज़ द वैल्यू, 49 माइनस 28 डैट इज़ 21, 21 प्लस 16 कितना हो गया 37, एंड हैंस 37 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, given a minus b is equal to 2, b minus c is equal to 4, find the value of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac। तो फॉर दिस ये कहीं पे आया था, याद करो बच्चों, कहाँ पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मूला में क्या आता है, और इसको शायद ऐसे लिखे थे, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता था, कैसे, हाफ से मल्टीप्लाई करके a प्लस बी प्लस सी एंड डैट इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये मॉडिफिकेशन हम लोग सीखे थे। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, सेम मॉडिफिकेशन यूज़ करूँगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिखा गया। अब हाफ
ए माइनस बी वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, बी माइनस सी का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर। अच्छा सी माइनस ए कितना होगा, सो बेसिकली बी माइनस सी, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6, बी गेट्स कैंसल्ड, तो ए माइनस सी कितना हो गया 6, तो सी माइनस ए कितना हो जाएगा -6। सो बेसिकली सी माइनस ए का होल स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हाफ, 16, 16 4 20, 20 प्लस 36 दैट इज 56, सो द वैल्यू बिकम्स 28 एंड आंसर इज 28। नेक्स्ट क्वेश्चन says for integers a b c and d, rewrite the expression a square plus b square into c square plus d square as a sum of squares of two integers। तो अगर हम ये बोलें कि a square plus b square into c square plus d square है, so this will be equal to a square c square plus b square d square plus a square c square तो हो ही गया, b square d square हो गया। अब ऐसा कह सकते हैं b square c square बचा और a square d square बचा। अब बेसिकली ये देखा जाए कि इसमें ए सी बी डी है और यहाँ भी बी सी ए डी है, मतलब ए बी सी डी दोनों में है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा कर लूँ कि प्लस इसमें अगर इसको मैं स्क्वायर कंप्लीट करूँ तो ए सी का होल स्क्वायर होगा बच्चों और बी डी का होल स्क्वायर होगा, और साथ में अगर 2abcd ऐड कर लूँ तो एक तरफ मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 2abcd। अब इधर कितना बचा bc का होल स्क्वायर और इधर कहाँ बचा ad का होल स्क्वायर, ये पूरा मिला के क्या बन रहा है ac प्लस bd का होल स्क्वायर, और इधर कितना बन रहा है bc माइनस ad का होल स्क्वायर। अब बेसिकली मुझे करना क्या था, ये प्रूव करना था, मतलब रीराइट करना था स्क्वायर्स ऑफ टू इंटीजर, ये भी एक स्क्वायर है ये भी एक स्क्वायर है, एंड वी आर डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गिवन 14 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ ए टू बी टू सी। तो बेसिकली अब रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 14 ए स्क्वायर 14 बी स्क्वायर प्लस 14 सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा स्ट्रैटेजी क्या होगी, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे ए बी सी का कोई रेशियो चाहिए। इसका मतलब ए को बी के टर्म में और बी को सी के टर्म में लिखने का कोई भी रूल यहाँ से बाहर आना चाहिए। अब ये बाहर कैसे आएगा, जब सारे को एक तरफ लेके आएंगे तो मे बी इट विल टर्न आउट टू बी हैविंग सम फॉर्मूला। अब कैसा, लेट्स सी। तो इधर कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2 दैट इज़ 4ab प्लस 3 2 6 दैट इज़ 12bc प्लस दैट इज़ 2 6ac, ये हो गया। नाउ दिस इम्प्लाइज 13a स्क्वायर प्लस 14b और माइनस 4 दैट इज़ प्लस 10b स्क्वायर और 14c और 9c 5c स्क्वायर एंड अगेन माइनस 4ab माइनस 12bc और माइनस 6ac दैट इज़ इक्वल टू 0, ये हो गया। अब बेसिकली 13a स्क्वायर है 10b स्क्वायर है 5c स्क्वायर है, ये कितना है 4ab। तो बेसिकली इसको क्या लिखा जा सकता है, ये 2 इंटू 2ab, अच्छा ये कितना है 2 इंटू 6bc और ये कितना है 2 इंटू 3ac। ठीक है, तो अगर ऐसा कर लूँ कि यहाँ पे 13a स्क्वायर मेरे पास पहले से है, सो बेसिकली अगर 6b और 6c है तो इसको स्प्लिट करूँ और 3ac है यहाँ पे, सो इफ़ यू ट्राई टू स्प्लिट अप 3ac का मतलब क्या है, इसको 9a स्क्वायर चाहिए होगा और 2ab का मतलब क्या है, इसको 4a स्क्वायर चाहिए होगा। तो बेसिकली मिलके 13a स्क्वायर तो बन जाएगा। अब 10b स्क्वायर के साथ अगर देखें तो यहाँ पे तो b स्क्वायर चाहिए होगा, यहाँ पे मुझे लगता है 9b स्क्वायर अगर दूँ तो टोटल 10b स्क्वायर बन जाएगा, सही है। और 5c स्क्वायर चाहने के लिए इस जगह पे अगर 3b बना तो यहाँ पे 4c स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे c स्क्वायर, तो टोटल सम 5c स्क्वायर हो जाएगा, डन। नाउ सो 13a स्क्वायर कैन बी स्प्लिट अप एज 4a स्क्वायर और क्या चाहिए b स्क्वायर, तो बेसिकली माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर ये चाहिए स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए।
अब 10b² के साथ क्या चाहिए, 12bc माइनस 12bc, और इधर कितना चाहिए, 9b² चाहिए, साथ में कितना चाहिए, 4z², ये हो गया। अब इधर में 5c² चाहिए, तो एक 4c² तो हो ही गया, 6² माइनस 6ac प्लस 9a², ये हो गया, डन, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो इस केस में ये कितना हो जाएगा, 2a माइनस 4ab है, नॉट 4ab²। सो 2a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2c का होल स्क्वायर एंड प्लस c माइनस 3a का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो अब 3 रियल नंबर्स थे a b c, ऑफ कोर्स दे बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और अगर ये रियल नंबर हैं तो 3 स्क्वायर का सम 0 है, तो इंडिविजुअली ये टर्म्स 0 होने पड़ेंगे। इसका मतलब 2a मस्ट बी इक्वल टू b, 3b मस्ट बी इक्वल टू 2c एंड c मस्ट बी इक्वल टू 3 है। सो अब कितना हो गया, 2a बराबर b है और c बराबर 3 है, तो इसका मतलब अगर कंपैरिजन करूं तो बेसिकली यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि b इज़ इक्वल टू 2a एंड c इज़ इक्वल टू 3a। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, a के टर्म्स में कर लेते हैं, तो b 2a c 3a है, तो हो तो गया। कैसे, मुझे रेशियो किसका चाहिए था, a इज़ टू b इज़ टू c, तो a तो a ही है, b 2a था, c 3a था, तो बेसिकली a will get cancelled, so 1:2:3 is the ratio. Next question says, example 14, given x by x square plus 3x plus 1 is equal to a, where a is not equal to 0. अब क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1। ठीक है, तो इस केस में, और ऐसा क्वेश्चन शायद लेक्चर 1 के सीरीज़ में मैंने करा था, इसमें तरीका ये अपनाया जा सकता है कि मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, इसको पलट दूँ, तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये बन जाएगा 1/a, सो दैट इज़ x प्लस 1/x प्लस 3, इट विल बिकम 1/a। और हमें वैल्यू किसका चाहिए ये भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको पलटूँ तो ये कुछ ऐसा लिखा है, x² प्लस 1/x² और प्लस 3 लिखा हुआ है, और बाद में इसके जो भी वैल्यू आएगा इसका रेसिप्रोकल will give you exactly the value of x² by x to the power 4 plus 3x² plus 1 in terms of a। अब सिंपल सी बात है, अगर x प्लस 1/x प्लस 3 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, x प्लस 1/x को 1/a माइनस 3 लिख सकते हैं। अब इसको स्क्वायर कर लिया जाए तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया, x² प्लस 1/x² प्लस 2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 1/a² माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6/a, ये हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/x² प्लस 3 का, तो जानबूझ के 1 दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ, तो इधर तो मिल गया हमें x² प्लस 1/x² प्लस 3, और इधर कितना आया, 1/a² माइनस 6/a प्लस 10, ठीक है। बट लेट्स राइट इट सिंपल, कि अगर इसको वैल्यू लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, 10a² माइनस 6a प्लस 1 डिवाइडेड बाई a²। सो बेसिकली हमें इसका वैल्यू मिल गया। अब रेसिप्रोकल अगर कर लें तो आई गेट द वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू a² बाय 10a² माइनस 6a प्लस 1 एंड वी आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, एग्जाम्पल 15, गिवन x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, फाइंड x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 इन टर्म्स ऑफ a। ठीक है, तो इसको ऐसे किया जा सकता, क्योंकि x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 एक्चुअली है क्या, x² का होल क्यूब प्लस 1/x² का होल क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब अगर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस b, सो a प्लस b एंड a² दैट इज a² माइनस ab प्लस b² दैट इज 1/x टू द पावर 4, ठीक है, डन। नाउ तो ये बेसिकली कितना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, या डन, और x टू द पावर 1/4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का मतलब क्या है, x² प्लस 1/x² और x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर,
और साथ में क्या रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा पर 4 +2 आएगा, तो फिर -2 भी रहेगा, तो -3। नाउ दिस इज अगेन x + 1/x का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर, और साथ में -2, ये डन है। और इधर कितना हो जाएगा, अगेन दिस विल बी x + 1/x का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर, तो x + 1/x का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर और -3। So basically the answer will be a square -2 का whole cube -3 into a square -2, and that's the answer. Next question says, given that a b c d not equal to 0 and a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 plus d to the power 4 is equal to 4 abcd, prove that a square is equal to b square is equal to c square is equal to d square। ठीक है, हमें ये दे रखा है कि a to the power 4 प्लस बी टू द पावर 4। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल्स में भी करे हैं। तो -4 ABCD ये दे रखा है हमें 0 के बराबर। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें a टू द पावर 4 है, b टू द पावर 4 है, तो इसको लिखता हूँ a स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेसिकली अगर इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है तो वी कैन से -2a² b स्क्वायर यहाँ पे डाल दो, तो +2a² b² डालना पड़ेगा। और अच्छा, सिमिलरली सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो -2c² डाल दो, तो +2c² भी डालना पड़ेगा, माइनस कितना हो जाएगा 4 ABCD। ये बात तो सही है, इज इक्वल टू 0। या वी हैव डन दिस क्वेश्चन इन एग्जाम्पल। ठीक है, आप शुरुआत में देखो ऐसे क्वेश्चंस करे गए हैं बच्चों। तो खैर a² + b², तो ये कितना हो गया, a² - b² का होल स्क्वायर प्लस c² - d² का होल स्क्वायर, और साथ में कितना हो जाएगा 2 बाहर ले लो, तो बेसिकली ab माइनस सी डी का होल स्क्वायर लिखा है, इज इक्वल टू 0। अब हमें प्रूफ क्या करना था, तो फिर से ए बी सी डी नॉट इक्वल टू 0 है, और बेसिकली बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रियल नंबर से डील कर रहा हूँ, तो ए बी सी डी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर रियल नंबर है तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो a² विल बी इक्वल टू b², c² विल बी इक्वल टू d² एंड ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। तो ये कंडीशन है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ, a² b² इज इक्वल टू c² d², अब a² b² के खुद बराबर है, तो ये b टू द पावर 4 हो जाएगा, c² d² के खुद बराबर है, तो ये c टू द पावर 4 हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो b² इज इक्वल टू प्लस माइनस c² आएगा, बट ए बी सी डी नॉट इक्वल टू 0 है, तो c² का जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ही 0 होगा, मतलब c² विल बी ग्रेटर दैन 0 और b² विल ऑल्सो बी ग्रेटर दैन 0। तो b² माइनस c² के बराबर तो हो नहीं सकता, तो b² c² के बराबर होगा। तो बेसिकली आ ही गया, a² b² के बराबर, b² c² के बराबर, c² d² के बराबर, एंड दैट्स द थिंग दैट वी नीड टू प्रूव, एंड हेंस डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, गिवन a plus b plus c plus d equal to 0, prove that a³ plus b³ plus c³ plus d³ is equal to 3 into abc plus bcd plus cda plus dab। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, गिवन क्या है, a प्लस बी है प्लस सी प्लस डी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डी होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्यूब चाहिए तो मैं दोनों साइड क्यूब कर लेता हूँ, सो माइनस दिस विल बी सी प्लस डी का क्यूब, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हो गया, और इधर कितना हो जाएगा -c³ माइनस d³ माइनस 3cd इंटू सी प्लस डी। ठीक है, सो a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस d³, ये चार एक तरफ हो गए, इज इक्वल टू कितना हो गया 3ab। ठीक है, ये माइनस में आ गया a प्लस बी और -3cd और ये c प्लस डी हो गया। बट हमें ये पता है फ्रॉम दिस, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, हमें ये पता है कि a प्लस बी माइनस सी प्लस डी के बराबर है, तो अगर a प्लस बी को यहाँ रिप्लेस कर लो तो ये हो जाएगा 3ab c प्लस डी, माइनस माइनस प्लस बदल गया, और a प्लस बी किसके बराबर है माइनस सी प्लस डी, तो c प्लस डी किसके बराबर है माइनस सी प्लस बी, तो यहाँ पे ये a प्लस बी हो गया। तो बेसिकली
इफ़ आई टेक 3 कॉमन, बच क्या गया, ए बी सी प्लस ए बी डी प्लस सी ए डी प्लस सी बी डी, और यही तो प्रूफ करना था हमें. सो डन. इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब. Prove that for any natural number n, a to the power 2n plus 1 plus b to the power 2n plus 1 plus c to the power 2n plus 1 is equal to a plus b plus c पर पावर 2n plus 1. अब सबसे पहले ऊपर जो लिखा है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 0 लिखा है. ठीक है. इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं? फैक्टराइज, अब मैंने फैक्टराइजेशन के डिटेल्ड लेक्चर्स बनाए हुए हैं, एक प्लेलिस्ट बनाया, प्लीज़ चेक इट आउट. तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग साइक्लिसिटी का यूज़ करेंगे. अब ये साइक्लिसिटी का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि मैं ए को अगर माइनस बी से रिप्लेस करूँ, मतलब ए बी सी है, अगर मैं ए को माइनस बी से रिप्लेस करता हूँ तो क्या हो रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू माइनस बी देन इस केस में क्या हो जाएगा, सी क्यूब और ए क्या है, माइनस बी, तो ए माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब कट गया, सी क्यूब माइनस सी क्यूब 0. इसका मतलब व्हेन आई पुट ए इक्वल टू माइनस बी, ये जो वैल्यू था इक्वेशन वो 0 हो रहा है. इसका मतलब ए प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा. अब क्योंकि एक्चुअली ये सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि अगर ए को बी से रिप्लेस कर दो या बी को सी से रिप्लेस कर दो तो जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होगा. तो इसका मतलब ए को अगर माइनस बी रख रहे हैं तो एक ज़ीरो तो आ रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी एक फैक्टर है. सिमिलरली बी को अगर माइनस सी रखें तो बी प्लस सी भी एक फैक्टर होगा. सिमिलरली सी प्लस ए भी एक फैक्टर होगा. अच्छा, ऐसे केस में करते क्या है, हम ये देखते हैं कि इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है. तो ये तो 3 है, जैसे ए का क्यूब, तो मैक्सिमम पावर तो 3 ही आ रहे हैं, ए के भी बी के भी सी के भी. और यहाँ भी अगर ए को हम मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम पावर जो भी देगा कंडीशन, मतलब वो तो 3 ही होगा. क्यों? जैसे मान लो मैंने ए बी सी करा तो 1 2 3, तो मैक्सिमम डिग्री इसके भी तो 3 ही आ रहे हैं इक्वेशन के. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये तो होगा ही, इंटू सी प्लस ए, ये तो होगा. अब इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा. क्यों कांस्टेंट? आई डोंट नो कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है. तो इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर मान लो हम ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इक्वल टू 1 रख लिए तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 3 डेट इज़ 24, एंड 24 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे के, 2 इंटू टू डेट इज़ 2 का क्यूब, तो 8 कट गया, तो के का वैल्यू कितना हो गया 3. तो बेसिकली हमको ये पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए डेट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सी एंड सी इज इक्वल टू माइनस है. ये वाला कंडीशन हो गया. तो अगर ऐसा कंडीशन है तो कोई भी एक वैल्यू ले लो, ए इज इक्वल टू माइनस बी है, तो ए इज इक्वल टू अगर माइनस बी पुट करेंगे इस केस में तो ए इक्वल टू माइनस बी में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, सी पर पावर 2n+1. अच्छा, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए b टू द पावर 2n+1 जो होगा, 2n+1 तो ऑड है, तो अगर b की जगह माइनस ही रखेंगे तो माइनस तो बाहर निकल जाएगा, तो फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो ये तो प्रूफ हो गया कि सी टू द पावर 2n+1 इज इक्वल टू सी टू द पावर 2n+1. अच्छा, अगर b को माइनस ही रखोगे तो लाइक वाइज वैसा ही होगा, अगर c को माइनस ही रखोगे तो लाइक वाइज वैसा ही होगा. सो इट्स प्रूफ्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 says if m is equal to 3x square minus 8xy plus 9y square minus 4x plus 6y plus 13, where x, y are real numbers, then m must be positive, negative, 0 and integer. तो इस केस में हमें क्या करना है, मान लो हमें ये दे रखा है 3x² माइनस 8xy और प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 13, कुछ ऐसा है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4x वाला जो वैल्यू है
और 6y वाला जो वैल्यू है इसके साथ तो कुछ किया जा सकता है क्या? मैं इसको अलग लिख रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये तो मुझे एक स्क्वायर टर्म दे देगा। 6y वाला अलग लिख रहा, कैसे? वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये भी एक अलग वैल्यू दे देगा। अब बच क्या गया यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले ही निकल चुका है तो 2x स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, वाई स्क्वायर निकल ही चुका है तो 8y स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, और साथ में माइनस 8xy बचा हुआ था पहले से ही। तो बेसिकली 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस ये वाला वैल्यू कितना हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और साथ में ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस, और इधर कितना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर नॉट क्यूब, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारे वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स वाई को मैं ये मान चला हूँ कि ये रियल नंबर है जो कि यहाँ दिया है। ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इस केस में मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो m होगा दैट इज़ m, तो m मस्ट भी। अब एक और बात यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर ये 0 होता है, लेट्स चेक आउट, तो x इक्वल टू 2y होना चाहिए और x इक्वल टू 2 होना चाहिए, y इक्वल टू -3। बट क्या ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, x इक्वल टू 2y नहीं करेगा। इसका मतलब m कभी 0 नहीं हो सकता, m कैन नेवर बी 0, तो m हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब m मस्ट भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d and a square plus b square is equal to c square plus d square, prove that a to the power 239 plus b to the power 239 is equal to c to the power 239 plus d to the power 239। ये मैंने पहले एग्जांपल्स में करा चुके हैं, प्रीवियस एग्जांपल आप चेक कर लो, इसमें ये क्वेश्चन किया जा चुका है। ठीक है, सो वी शैल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 says if a plus b plus c is equal to 0, okay, so 2 into a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 shall be equal to a square प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दिया क्या है कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर। हमें प्रूफ क्या करना है, 2 a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अगर 2 a टू द पावर 4 और a टू द पावर 4 अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो एक a टू द पावर 4 कैंसिल होगा, एक b टू द पावर 4 बचेगा और एक c टू द पावर 4, साथ में क्या होगा, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और साथ में 2b स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बच गया। तो बेसिकली आई कैन से कि इसको मॉडिफाई ऐसे किया जा सकता है, ये है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और हाँ, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए टू द पावर 4 और बी टू द पावर 4 और सी टू द पावर 4, अब प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे एक माइनस होना चाहिए था, क्योंकि दो वैल्यू प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता, लेकिन यहाँ माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लो, साथ में माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल कर लो, तब तो आ जाएगा। सो वी विल राइट माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर ऑल्सो। अब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2bc का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अच्छा, और साथ में बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बच गया, और यहाँ पे बचा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड दैट इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी। अब एक बात है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा।
sorry. So this is done. Example 21 is done. Next question. Example 22 says if a plus b is equal to 1, okay, a square plus b square is equal to 2. What we are required to find? We are required to find the value of a to the power 7 plus b to the power 7. अब a to the power 7 और b to the power 7 का वैल्यू आ कैसे सकता है? तो अगर हम ऐसा करें कि हम a क्यूब प्लस बी क्यूब को मल्टीप्लाई करें किससे? a to the power 4 plus b to the power 4 से. So we will get the value of a to the power 7 plus b to the power 7. लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगे. क्या एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगे? b क्यूब a to the power 4 और a क्यूब b to the power 4. अब हम इस दोनों को एक साथ लिखें तो a to the power 7 plus b to the power 7 तो होगा, साथ में यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब b क्यूब बाहर ले लो. सो दिस विल बी a प्लस b, ये रहेगा. अब मतलब a टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 7 लाने के लिए मैंने ऐसा करा था. मैं इक्वल टू नहीं कह रहा. a टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 7 का वैल्यू कितना होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू ए टू पावर 4. तो ये आ गया. तो बेसिकली मैं क्या कहूँगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब और इंटू ए टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस a क्यूब b क्यूब इंटू a प्लस b and that is equal to a to the power 7 प्लस b to the power 7. ये होता है. अब इसमें से दो तीन बातें तो क्लियर है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब तो निकाला जा सकता है. कैसे निकाला जाएगा? तो हमें a प्लस बी पता है, ये भी वैल्यू निकाला जा सकता है. और हर जगह पे बस एक प्रॉब्लम है कि ए बी का वैल्यू कितना होगा. तो ए बी का वैल्यू निकाल लिया जाए. कैसे निकलेगा? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? दैट इज़ 1. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दैट इज इक्वल टू 1. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 2. तो 2ab कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1. तो ab कितना हो गया? -1/2. सो अगर ab -1/2 है तो सारे वैल्यूज़ क्लियर हो जाएंगे. क्यों? a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कैसे निकलेगा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये निकल गया. अच्छा, साथ में a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 कैसे निकलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी निकल गया. माइनस a क्यूब बी क्यूब मतलब ए बी का होल क्यूब इंटू ए प्लस बी, ये देगा वैल्यू किसका? दिस वैल्यू वुड बी ऑफ a टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 7. अब a प्लस बी का होल क्यूब कितना है? a प्लस बी 1 है तो 1 माइनस अब 3ab तो प्लस 3/2 इंटू 1, ये हो गया. अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 2. तो 2 माइनस कितना हो गया? 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डेट इज़ 1/4. सो ये हो गया. अच्छा, माइनस ए बी का होल क्यूब. अब ए बी कितना है? -1/2. तो प्लस कितना हो जाएगा? 1/8. a प्लस बी कितना है? 1. सो इंटू 1, ये हो गया वैल्यू. ठीक है. तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3/2 डेट इज़ 5/2. 5/2 और 2 1/2 तो डेट इज़ इंटू 3/2. ठीक है. 2 माइनस नहीं, ये कितना हुआ था? 3/2. हाँ, तो ये 5/2 हुआ. और इधर कितना हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. अच्छा, तो ये तो 4 होगा. दिस विल बी 4. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 2. तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. और 4 माइनस 1/2 डेट इज़ 7/2 नॉट 3/2. तो 5/2 इंटू 7/2 और कितना? प्लस 1/8. सो प्लस 1/8. सो व्हाट इज़ द वैल्यू? 35/4 that is 70, 71/8 and hence the answer will be 71/8. Next question says given that the real numbers a comma b satisfy a cube plus b cube plus 3ab. अच्छा, satisfy क्या करें? a cube plus b cube plus 3ab is equal to 1 और हमें फाइंड क्या करना है? a plus b. तो a plus b फाइंड करने के लिए क्या किया जा सकता है? ऐसा किया जा सकता कि a प्लस बी को ही x मान लेते हैं. तो इससे एक फ़ायदा होगा. लेट a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स. फ़ायदा क्या है कि a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस ए बी माइनस वन लिखा है इज इक्वल टू 0 है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी माइनस वन इज इक्वल टू 0। सो ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब क्या है, एक्स का क्यूब माइनस 3ab एक्स और प्लस कितना हो गया, ये लिखा है, अच्छा 3ab है, डेट इज 3ab माइनस वन, तो प्लस 3ab माइनस वन, तो प्लस 3ab माइनस वन ये लिखा गया है, डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से काम किया जा सकता है कि एक्स क्यूब माइनस वन को एक साथ कर लो और माइनस 3ab एक्स माइनस वन को एक साथ कर लिया जाए इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब एक्स क्यूब माइनस वन कितना है, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 3ab इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं एक्स माइनस वन और कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 3ab एंड डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर एक्स इक्वल टू वन दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। अब ए प्लस बी इक्वल टू वन है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर कंडीशन को, तो ए प्लस बी अगर वन है तो ऑफकोर्स ए प्लस बी वन के लिए सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो ए प्लस बी का होल क्यूब वन का क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab, यस इट सेटिस्फाइज द ओरिजिनल कंडीशन। तो पहला तो ट्रू है, ए प्लस बी वन। सेकेंड केस क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस कितना हो गया, एक्स प्लस वन माइनस 3ab। तो इस केस में क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस वन माइनस 3ab ये 0 के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा प्लस 2ab माइनस 3ab कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं प्लस ए बी प्लस वन माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम स्क्वायर कंप्लीट करें, अब स्क्वायर कंप्लीट कैसे हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा लिखा जा सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, प्लस 2ab आ जाएगा। अब प्लस 2ab आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ए फिर से एक ए स्क्वायर चाहिए होगा। तो सबसे इजी वे है कि आप हाफ से मल्टीप्लाई मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि इसको हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख पाएंगे और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख पाएंगे। 2a को वैसे ही छोड़ दिया जाए, 2b को वैसे ही छोड़ दिया जाए और प्लस 2 माइनस 2ab। अब सारे कुछ स्क्वायर के टर्म में आ गए, कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab को एक साथ कर लो तो कितना बच गया, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा ए स्क्वायर 2a और 1 को एक साथ कर लो तो a प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 2b और 1 को कर लो तो b प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो डैट इज इक्वल टू 0। तो या तो a इक्वल टू बी होगा, a इक्वल टू माइनस वन, बी इक्वल टू माइनस वन होगा। तो अब जब दोनों इक्वल है तो a प्लस बी तो माइनस टू के बराबर होगा। ठीक है, एंड दिस इज डन। अब a प्लस बी इक्वल टू माइनस टू, क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देख लेते हैं। a प्लस बी माइनस टू, सो दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब, तो माइनस 8 माइनस 3ab, सो माइनस 3ab इंटू कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस टू है तो इसका मतलब, और a इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस वन था, तो देख लेते हैं माइनस वन अगर है तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन और फिर माइनस वन प्लस थ्री एंड दैट इज कमिंग एज वन, तो ये भी ट्रू है। सो बोथ कंडीशन a प्लस बी इज इक्वल टू वन एंड a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टू बोथ सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है, दैट्स इट एंड थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मोर सच कंटेंट विल बी कमिंग थ्रू। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ बच्चों आपसे, मैं ओलंपियाड के सीरीज़ के लिए एकदम बेसिक फंडामेंटल से लेके एकदम एडवांस तक जाऊँगा। अगर आप IOQM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ISI की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर RMO की, आप शुरुआत से ये वीडियो देखो, आपको लाइन बाय लाइन सारे कुछ समझ में आएंगे एंड देन वी विल गेट इनटू मोर एडवांस वर्जन ऑफ दिस। ठीक है, थैंक यू।